हेलो फ्रेंड, कैसे हो भाई लोग। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इंजीनियर सेक्टर का। आज पूरा हमारा ये वीडियो बनेगा। बहुत सारे इंजीनियर सेक्टर के शेयर हैं। पहला स्टॉक है सनसेरा इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि ये एरोस्पेस और डिफेंस और सेमीकंडक्टर में ये काम करता है। अभी करंट प्राइस इस कंपनी के 3,864 रुपया है। कंपनी को देखा जाए 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बाकी और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। जितने सारे इस कम इंजीनियर सेक्टर के कंपनी ना, सारे मल्टी बैगर है फ्रेंड, सारे। और आई होप कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये और भी दबाकर रिटर्न देंगे। ये मेरी पर्सनल व्यू है, मैं इसमें रॉन्ग भी जा सकता हूँ। आप यदि इन्वेस्ट करेंगे तो अपने खुद के रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट करिए। बाकी हमारा कर्तव्य आपको कुछ कंपनी के बारे में बताना। चलिए फ्रेंड, ये यहाँ पे पीयर ग्रुप आप देख सकते हो। कंपनी का रिजल्ट देखा जाए फ्रेंड, इस क्वार्टरली और ईयरली। चलिए हम ईयरली डायरेक्ट देखते हैं। 2016 में देख सकते हैं 836 करोड़ का कंपनी का बिजनेस था। 2020 से आता थे 1262 करोड़, और 2026 से आता थे 3,000 करोड़ के आसपास कंपनी के सेल है। कंपनी ऑपरेटिंग मार्जिन ठीक ठाक डिलीवर कर रहा है। 18% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2016 में 72 करोड़, और 20 से आता हो गया 98 करोड़, और 26 से आता 298 करोड़। इसलिए कंपनी के शेयर प्राइस में इतने तेजी है ना फ्रेंड। देख सकते हो इस कंपनी के पास रिजर्व कितना है। रिजर्व 3,000 करोड़ रिजर्व है कंपनी के पास। 300 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कर्जा है। कंपनी शानदार रिजल्ट डिलीवरी कर रहा है, जिस वजह से जो कि चार्ट पैटर्न के ऊपर आप भी देख सकते हो, पूरा अप ट्रेंड में ये चार्ट चल रहा है ना। मैक्सिमम आप जब यहाँ देखोगे 2020 में कहाँ था कंपनी, कहाँ है, 2021 से डाटा है 700 के आसपास था, अभी 4,000 आसपास छूने वाला है। क्यों? क्योंकि कंपनी का रिजल्ट ही शानदार है। और इंजीनियर सेक्टर में पूरा कूट कूट के जितने स्टॉक हैं हम आज डिस्कशन करेंगे ना, सारे मल्टीबैगर बने हैं, सारे को सारे। और आने वाली आई होप कि आने वाले टाइम में ये और दबा कर रिटर्न देंगे। इसमें से आपको कोई पसंद आता है तो आप खुद के थोड़ा रिसर्च के बेसिस के ऊपर आप इस पर बिट लगा सकते हो। चलिए फ्रेंड, सेकंड स्टॉक के ऊपर चलते हैं। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन। ये 27,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12-13 के आसपास है। ये कंपनी क्या करता है, सेम टू सेम वही चीज़ है। इंडस्ट्रियल स्टोरेज है ना, डाटा सेंटर जनरेटर। ठीक है, ये डाटा सेंटर में और इंडस्ट्रियल स्टोरेज में ये काम करता है कंपनी। डिविडेंड यील्ड कंपनी का ठीक ठाक है, मान लो ज़्यादा खास भी नहीं है इतना, मान लो ऐसा नहीं आईटीसी या फिर कोल इंडिया की तरह इसका डिविडेंड यील्ड है। मैक्सिमम चार्ट आप देखिए फ्रेंड, मैक्सिमम चार्ट कैसा है, शानदार है ना एकदम। देख सकते हैं 11,000 के आसपास कंपनी चल रहा है। 2020 में कहाँ था कंपनी, 1,300 के आसपास। 10 गुना 12 गुना हो चुका है ना, यहाँ से 10 से 12 गुना हो चुका है। इस कंपनी के अंदर अंदर ये पीयर ग्रुप आप देख सकते हो, भारत फोर्ज, मदरसन, सोमी, बॉस, ओनो मिंडा है ना, नामी दामी कंपनी है ये भी। ठीक है, चलिए कंपनी के रिजल्ट के ऊपर जाते हैं। हम लोग डिस्कशन करेंगे क्यों ऐसे कंपनी में क्या हो गया जो कि कंपनी इतना तगड़ा भाग गया। ठीक है, 2017 में 1,100 करोड़ का बिजनेस था। 2020 से आते आते 1,500 करोड़ के आसपास। 2026 27 26 मान लो टिल मंथ है ना, टीटीएम, तो 9,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने सेल में इम्प्रूव है। ऑपरेटिंग मार्जिन एकदम शानदार है। यहाँ पे देखा जाए तो 15-16% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन है। कंपनी प्रॉफिट देखिए 80 करोड़ से लेकर 100 करोड़, और अभी 2026 में 500 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है। 10 गुना तो ये कंपनी का 10 गुना नहीं, 5-6 गुना हो गया है ना, 6 गुना ऐसे हो गया। तो कंपनी का प्राइस भी इसलिए 10 गुना हो गया। रिजर्व कंपनी के पास शानदार है, 3,200 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बट थोड़ा सा कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा है, 3,600 करोड़ के आसपास डेट है। ये था हमारा दूसरा कंपनी। और तीसरा कंपनी आप जानते हैं, उनो मिंडा के बारे में हम बात करते हैं। उनो मिंडा जो है इस सेक्टर का, ये भी शानदार एक लीडर है। 75,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। ठीक है, तो इसने कंपनी भी शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी डिलीवरी करता है। 20% के आसपास कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी डिलीवरी करता है।
ये ईवी को रिलेटिव जितना ईवी और ऑटो कंपोनेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि आप इसके छोटे छोटे स्मॉल स्टोर लोकल मार्केट में देखते होंगे। तो ये जो है कंपनी उस काम में करता है, ठीक है। तो इसको देखा जाए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इस कंपनी का देखा जाए तो मैंने मैक्सिमम लगा दिया है 2020 में। आप देख सकते हो फ्रेंड 2020 में 16-17 रुपये के आसपास स्टॉक था और यहाँ से 1200 रुपये के आसपास जा चुका है। आप जोड़ लीजिए फ्रेंड कितना परसेंट रिटर्न दिया है। कंपनी के CAGR प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाएगा तो 42% के आसपास CAGR है। और ईयरली कंपनी के रिजल्ट देखा जाए फ्रेंड तो ईयरली देखिए ऐसा क्या हो गया कि कंपनी 10 गुना 20 गुना हो गया शेयर प्राइस, है ना। ये देखिए 2200 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ हो चुका है कंपनी सेल, ठीक है। और उसी के हिसाब में कंपनी में देखो प्रॉफिट जहाँ 70 करोड़ कंपनी प्रॉफिट पोस्ट करता था, अभी 1200-1300 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है। तो इस वजह से देख सकते फ्रेंड सारे जितने हम लोग स्टॉक अभी डिस्कशन कर रहे हैं सबके एक ही चीज़ कॉमन है फ्रेंड, धंधा, है ना। धंधा कंपनी के अंदर सेल ठीक ठाक है, प्रॉफिट ठीक ठाक है तो शेयर प्राइस को कोई रोक नहीं सकता फ्रेंड, है ना। आज नहीं तो कल तो उठना ही उठना है। देखो इतने मंदी में स्टॉक देखो ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। कंपनी का रिजर्व भरा हुआ है 7,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है, 2700 करोड़ के आसपास कर्जा है, ठीक है फ्रेंड। ये था हमारे थर्ड कंपनी। और फोर्थ कंपनी के ऊपर चलते हैं। प्रिकॉल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है नेट। प्रिकॉल जो है जो डिस्प्ले होता है ना, डिस्प्ले और सेंसर, है ना, ऑप्टिकल बोर्डिंग में जो लगता है ना, तो उसमें वो काम करता है प्रिकॉल। तो प्रिकॉल के रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हो 21% रिटर्न ऑन इक्विटी, 9,000 करोड़ के आसपास कंपनी के मार्केट कैप है, ठीक है फ्रेंड। कंपनी के चार्ट पैटर्न आप वीडियो को पॉज करके या फिर screener.com के ऊपर जाके आप एक बार देख सकते हो। अब सीधा चलते हैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर। कंपनी देखिए 2017 में 1473 करोड़ का था, अभी टिल डेट में कितना हो गया 5,000 करोड़ के आसपास कंपनी अपना सेल दिखा चुका है। सेम टू सेम देखा जाए 9 करोड़ के आसपास था प्रॉफिट। थोड़ी एक दो क्वार्टर में इसका थोड़ा डिसअपॉइंट किया है तो कि इसने प्रॉफिट नहीं ला पाया। उसके बाद इसने ऐसा कमबैक किया है, अभी 300 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इसी वजह से कंपनी के शेयर के प्राइस में अभी ज़बरदस्त तेज़ी दिखने को मिल रहा है। रिजर्व कंपनी के पास 1200 करोड़ के आसपास है, 300 करोड़ के आसपास कंपनी के पास क्या है, कर्जा है। उसके बाद हम चलते हैं 5 नंबर कंपनी जिसका नाम है SJS, ठीक है। ये भी इंजीनियर सेक्टर में काम करता है। इसकी 8,000 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप है, 22% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी में देखा जाए, नीचे चलते हैं फ्रेंड, चार्ट थोड़ा सा स्लो आ रहा है, कोई बात नहीं। चार्ट को आप screener.com के साइट के ऊपर जाके एक बार दोबारा इसको वॉच करिएगा। अब चलते हैं सेल के ऊपर फ्रेंड। 370 करोड़ के आसपास 2022 में था कंपनी के सेल, अभी कितना हो चुका है 1,000 करोड़। मान लो 3 गुना कंपनी के सेल बढ़ चुका है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन शानदार है, 30% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन है। 55 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट करता था 2022 में, अभी 26 में कितना कर रहा है 212 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, जो कि अपने धंधे से। रिजर्व कंपनी के पास ठीक ठाक है, 8,000 करोड़ के आसपास जब कंपनी है तो 800-900 करोड़ के आसपास रिजर्व है। उसके बाद आ जाते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते हैं। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने भी इस कंपनी में होल्डिंग ले रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं आप ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर कर दो, है ना। इसको स्टडी करिए, है ना। स्टडी करके अपना मन और अपना मन मान लो कहता हाँ यार ये कंपनी आने वाले टाइम में रिटर्न देगा, ये कंपनी को मैं 5 साल 10 साल होल्ड कर सकता हूँ, तो आप श्योर इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। 16,000 करोड़ के आसपास आज़ाद इंजीनियर के मार्केट कैप है, 10% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी पेश करता है। कंपनी जब से IPO आया है तब से ज़बरदस्त तेज़ी में है, अभी भी ऑल टाइम हाई लगा रहा है। पीयर ग्रुप ABB इंडिया, हिटाची एनर्जी, BHEL, सीमेंस, CG पावर, है ना, ये सब सारे कंपनी के ऊपर हम लोग ने वीडियो बना है। सारे मल्टीबैगर है, देख पा रहे हो ना। 32,000 मार्केट क्या बोलते करंट मार्केट प्राइस, 7,000 ABB, सीमेंस 4,000। इसी तरह ये भी आने वाले टाइम में और दबा कर रिटर्न देगा, मेरा मानना है,
ठीक है, आप इसको स्टडी कर सकते हो। चलिए क्वार्टरली देखते हैं, नहीं ईयरली सीधा देखते हैं। ईयरली देखते हैं। 2021 में 123 करोड़ का कंपनी का सेल था, जो कि 700 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल पहुंच चुका है। 12 करोड़ प्रॉफिट जाके 140 करोड़ पहुंच चुका है 2024 में। कंपनी के पास रिजर्व ठीक ठाक है, 1500-1600 करोड़ के आसपास है। कर्जा जो है 400 करोड़ के आसपास। कंपनी क्या करता है, प्रोसेसिंग, इंजन कंपोनेंट वगैरह कंपनी बनाता है। ज़्यादातर ये कंपोनेंट में काम करता है, जो कि इंजन कंपोनेंट है। ठीक है, इसको स्टडी करिए। उसके बाद आ जाते हैं 7 नंबर कंपनी। ये क्या है, 7 नंबर कंपनी है डायनामेटिक टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है दोस्त, थोड़ा सा घूम रहा है ना, आने दीजिए। खुल जा मेरे भाई, खुल गया। 7,743 करोड़ की कंपनी है। 7% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। ठीक है, और कंपनी का जो बिजनेस है, धंधा जो है, अब चलते सीधे धंधे के ऊपर। धंधा क्या है, 1600 करोड़ ठीक ठाक है। ये तो फ्लैट टू फ्लैट अभी कारोबार कर रहा है, और रिजल्ट भी ठीक है। 15 से लेकर अभी तक तो ज़्यादा नहीं है। पता नहीं इस कंपनी को इतना क्या ये हो गया यार, भगा रहे हैं। लेकिन इंजीनियर सेक्टर का स्टॉक है, देखिए ना, 11,000 11,500 के आसपास जा चुका है। और 2020 में कहाँ था ये कंपनी। एक बार 20 का भी लगा देते हैं दोस्त। जो डिस्कशन करेंगे सब आपके साथ करेंगे, और फेस टू फेस लाइव करेंगे ऐसे, है ना। 20 में 1,000 का था, 11 गुना हो गया यार कंपनी में। क्या हो गया, देखिए फ्रेंड, है ना, क्या हो गया। आप एक बार स्टडी करिए इस कंपनी को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग को 8वीं नंबर कंपनी। 8वीं नंबर कंपनी में क्या है, कंपनी का नाम है ओमनीटेक इंजीनियरिंग। ये भी इंजीनियर सेक्टर का कंपनी है। 7,000 करोड़ की कंपनी है। 18 से 20% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसमें भी माल वगैरह तो दबाकर कोई ना कोई बाइंग किया है, जो कि वॉल्यूम वगैरह बढ़ा है। ठीक है, इसका देखते हैं। और क्या देखेंगे दोस्त, धंधा देखेंगे कैसे कर रहा है धंधा। 23 में 177 करोड़, हाँ धंधे में इम्प्रूव है। 177 करोड़, 300 करोड़, 511 करोड़, 575 करोड़, 32 करोड़ जहाँ प्रॉफिट था, 104 करोड़ पहुँच चुका है। ठीक है, ये कंसिस्टेंस परफॉर्म कर रहा है, जो कि रिजर्व भी बढ़ रहा है कंपनी के पास। 618 करोड़ रिजर्व है। बोरोइंग 400 करोड़ के आसपास बोरोइंग है कंपनी के पास। चलते हैं फ्रेंड, 9 नंबर कंपनी कौन है। 10 कंपनी है हमारे पास अभी आज। 9 नंबर कंपनी है KDDL लिमिटेड। 3844 करंट मार्केट प्राइस है। 5,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी 2020 में कहाँ था, देख लेते हैं। थोड़ा सा स्लो चल रहा है यार, है ना। 2020 में कंपनी था 300 रुपये में, अभी हो गया है 4,000, है ना। 26 में तो देखिए फ्रेंड, 26 में तो यहीं आसपास 2400 के आसपास था, वहाँ से भी 4,000 हो चुका है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो रहा है। 73% के आसपास है। ये कंपनी करता क्या है पता है फ्रेंड, ये ज़्यादातर वॉच सेक्टर में काम करता है। वॉच के जो कंपोनेंट होता है ना, घड़ियों में जो लगता है कंपोनेंट, उसके साथ साथ ये जो क्या बोलते हैं यार, उसमें काम कर रहा है। एरोस्पेस में भी काम कर रहा है। तो कंपनी के बिजनेस ठीक ठाक 12 करोड़ से 2322 करोड़ पहुंच चुका है कंपनी के बिजनेस। ठीक है, साथ साथ 9 करोड़ प्रॉफिट जहाँ पे था, 150 करोड़ से पहुंच गया है प्रॉफिट। तो इसलिए कंपनी के प्राइस में वो दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड, बैटरी लो हो गया दोस्त। अभी लास्ट कंपनी है, अभी लास्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली IPO आया था। मैंने IPO के बाद एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मेरा प्रॉफिट हुआ था, मैंने उसको बुक कर दिया था। बाकी इसको मैं स्टडी करूँगा इस कंपनी को। कंपनी का रिजल्ट वगैरह मैं पढ़ रहा था, रिजल्ट ठीक ठाक है। कंपनी ठीक ठाक बड़ी कंपनी है, मान लो मिड कैप साइज़ का कंपनी है। 42 करोड़ के आसपास, 43 करोड़ के आसपास कंपनी है। 24% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। हाँ, कंपनी के जो मेन जो फोकस करने वाले जो चीज़ है, जो कि है रिजल्ट, 1900 करोड़ के आसपास जो रिजल्ट था, वो 4,000 से ऊपर निकल चुका है 26 में। ठीक है, और प्रॉफिट जहाँ 500 करोड़ था, तो प्रॉफिट भी मान लो बड़ा तो नहीं है, बट लेकिन वो उन्होंने क्या है ना, मेंटेन कर रखे हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी का अच्छा है। बाकी कंपनी के वेबसाइट सारे, जो हम लोग ने आज 10 कंपनी डिस्कशन किए हैं फ्रेंड, सारे कंपनी के वेबसाइट जाकर आप एक बार विजिट करिए, तो आपको अच्छा लगेगा। तो उसमें से आपको जो पसंद लगेगा उसको आप
इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हो। आज के लिए फ्रेंड इतना था, हम लोग ने जो भी डिस्कशन किए है ना, आपको ये नॉलेज पर्पज़ के लिए, आपको इसमें जो अच्छा लगेगा उसमें आप कर सकते हो, खुद अपना डिसीजन ले सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।